बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे, असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफ़े बिछाने वाला। उस जमाने में बिजली कहाँ थी? मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद का खादिम, जिसकी आज हमारे यहां कोई हकीकत नहीं, कोई मकाम नहीं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने दरबार का खादिम बना ले, उसे और क्या चाहिए। सदर के ऐवान सदर के झाड़ू देने वाले को फख्र है, मैं ऐवान सदर का खादिम हूं। गवर्नर हाउस के झाड़ू देने वाले को फख्र है, मैं गवर्नर हाउस का खादिम हूं। कमिश्नर के खादिम को फख्र है, मैं कमिश्नर का खादिम हूं। और यहां कोई फख्र नहीं कि मैं उस हकमुल हाकिमीन के दरबार का एलची हूं। ऐसा आदमी जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा और अल्लाह पाक पूछेगा कि तू दुनिया में क्या किया करता था, जवाब देगा, इलाही अपने दरबार से पूछ। तो मस्जिद का खादिम था, नेक आदमी था, लोगों को उसकी हकीकत का पता न था। अल्लाह वालों की एक ये अलामत भी है, एक ये निशानी भी है कि वो अपने आप को छुपाते हैं। वो लोगों से अपने आप को मख्फी रखना चाहते हैं। चुनाचे मस्जिद में एक खादिम था, सखर के इलाके में। एक मुसाफिर आया तो खादिम ने उसको रोटी भी खिलाई, पानी भी पिलाया, खिदमत भी की। और ईशा की नमाज के बाद उस मुसाफिर को कहने लगा कि मैं तुझे मस्जिद में नहीं रहने दूंगा। अब वो मुसाफिर बड़ा हैरान कि यार, नेक आदमी मालूम होता है, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की, अब ये मुझे मस्जिद से क्यों निकालता है। उसने कहा, साहब मस्जिद में किसी को सोने की इजाजत नहीं, मैं मस्जिद में नहीं रहने देता किसी को भी। तो मुसाफिर कहता है कि उसके कहने से मैं निकल तो गया, दिल में मेरे ये कि कोई खास बात है, वरना ये आदमी ना तो नफरत करने वाला, ना तकब्बुर करने वाला, ना फख्र करने वाला है। कोई बात पहले जमाने में लोग सोचा करते थे, अब तो एक मिनट में कुफर का फतवा लगा देते हैं। अब अगर आज कोई इस नीयत से कह दे मुसाफिर को कि भाई यहां चोरी हो जाती है, लाउड स्पीकर चोरी हो जाते हैं, घंटे चोरी हो जाते हैं, लिहाजा मस्जिद में ना सो, और कोई मस्जिद आया तो फिर थाना हो जाके। मुसाफिर उस वक्त तो निकल गया और दूर जाकर के ईशा की नमाज के बाद फिर वापस आ गया। तो मस्जिद के खादिम ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजा बंद, सारे बंद करके रात को अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। मुसाफिर कहता, जब वो कहता था अल्लाह हूं, कहता इतनी रोशनी मस्जिद में होती थी कि मुझे कड़ी और शैतीर नजर आते थे। सारी रात वो ना सोया। ये जो झंडे लगा के बैठे हैं, इन्हें कौन वली कहता है? वली को झंडा लगाने की जरूरत क्या पड़ी है? सुबह हुई, अजान से कुछ देर पहले उस मस्जिद के खादिम ने दरवाजे खोले, लोग आ गए। अब उस मुसाफिर ने तो हाल देख लिया था। सुबह की नमाज के बाद कहने लगा, हजरत जी आपने छुपाने की तो बड़ी कोशिश की, पर मैंने फिर भी देख लिया, मेरे लिए दुआ फरमा।
मेरे लिए कोई दुआ फरमाओ। चुनाचे उस अल्लाह वाले ने, उस मस्जिद के खादिम ने, उस वली ने उसके लिए दुआ क्या की? अल्लाह ताला तुझे इंसान बनाए, अल्लाह पाक तुझे आदमी बनाए। अब वो मुसाफिर कहता है कि कमाल हो गया, न मेरी दुकान के लिए दुआ की, न मेरे मकान के लिए दुआ की, न मेरे दौलतमंद होने की दुआ की, न मेरे जन्नत में जाने की दुआ की, न मेरे कब्र से अजाब से बचने की दुआ की। ये भी कोई दुआ कि अल्लाह तुझे बंदा बनाए? अब कौन सा मैं गधा हूं? ये भी कोई मेरे मतलब की दुआ की है? वो अल्लाह वाला समझ गया कि इसने मेरी दुआ की कदर नहीं समझी। मस्जिद में बैठे थे, पास बाजार था। उस अल्लाह वाले ने अपनी टोपी उतार कर उस मुसाफिर के सर पे रख दी और कहा जरा बाजार में झांक मार, जाती पाई हो, जरा झांकियो बाजार में। जब उसने नजर डाली तो लोग चल रहे हैं, कोई गधे की शक्ल, कोई कुत्ते की, कोई खंजीर की, कोई भेड़िए की, कोई चित्ते की, कोई लोमड़ी की, कोई गिद्दड़ की शक्ल है। अच्छा, वो मुसाफिर भी सियाना था, उसको ख्याल आया कि मैं अपने आप को तो देखूं, तो गिद्दड़ नजर आया। फिर उस अल्लाह वाले की दुआ की कदर हुई। तो इस पर ये मैंने जिक्र कर दी बात, एक हिकायत अल्लाह वाले की, कि हम कोई बंदे हैं। अब आप लोगों में से शाने आदमी ये कहते होंगे कि जी तूने तो बात बना दी मिंबर पे बैठ के, आदमी नहीं तो और हम क्या हैं? आओ जरा कुरान करीम से पूछें। फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अम लहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा, अम लहुम आदानु यस्मऊना बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने को तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताजी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम। मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमात का नहीं। फरमाया उलाइकल अनाम। पैदा करने वाला मालिक व खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये सारे जानवर हैं। ये सारे के सारे जानवर हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे को चीर पाड़ कर खाते हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे का खून पीते हैं। फरमाया बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर। जिसके दिल में कुरान सुनकर तरस नहीं, जिस दिल में रहम नहीं, अपने से कमजोर देखकर जिसके दिल में शफकत नहीं, मेहरबानी का मादा नहीं। फरमाया वो कोई बंदा है, वो तो जानवर है। और खुदा कसम में आ गया, फरमाया बल हुम अदल, उससे भी बदतर। अल्लाह वाले जो हैं वो इन खसलतों को दूर कराते हैं और वो आदमी के मिजाज और दिल में से ऐसी चीजें निकालते हैं जो उसकी बर्बादी का जरिया बनता है। दिल की बीमारियों का किसी को फिक्र नहीं,
बुखार हो जाए, आप चढ़ जाए, आपको पता चल जाता है, नज़ला हो जाए आपको पता चल जाता है, खांसी हो जाए पता चल जाता है, दिल की बीमारियों का क्या पता चले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के अल्लाह पाक के महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए, सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और सवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजजूब है। मजजूब अली रहमत कहते हैं बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितने किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तस्तरी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज डाका डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम, काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए,
2-2 साल लग जाते थे अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन। असल बात इत्काद की है।
यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी, और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियों, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है, क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी।
جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی. لانو جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اولادو ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے. دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا. صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا. صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک ایک نے کمال کر دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا. ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا.
آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ چلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔
अबू बकिया कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा। मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं लादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार न कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है। मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू बकिया तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोचो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा जी हुजूर मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेप पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों नहीं पिया? कहता है आका मैं उस वक्त पानी पीता मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से हाँ वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए, वो उंगली इशारा किया सूरज वापस हो गया, वो उंगली दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पैगंबर के कदमों में आ गए, वो उंगली जिनमें कंकर पहाड़ के लिए तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वो उंगली ऊंट की तरफ की तो बोल पड़ा, वो उंगली चिड़िया सामने आई तो उन्होंने शिकायत कर दी, वो उंगली जिनको देख करके बैतुल्लाह फिर गया।
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں۔ رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے،
सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए। सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे की पोशाक और लिबास जोड़ों का वादा करता हूं। एक सहाबी ने अपना कपड़ा उतार कर हुजूर के हाथ में दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उनको कितना यकीन है हुजूर की जुबान पे। सौदा जन्नत का हो रहा है, जुबान है काली कमली वाले की, सौदा हो रहा है जन्नत का। और आज तुम्हें सारा कुरान सुना दो, उस सुनाने वाले का भी ढिल्ला थे, सुनने वाले मौलवी कहते रहते हैं यार कोई बात नहीं, जन्नत किसने देखी है। सहाबा इकराम में से किसी ने कपड़ा दे दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और उस मुसाफिर को दे दिया कि ले भी, कपड़ा भी मिल गया। है भी काफिर, अपने अकीदे का नहीं, अपने कबीले का नहीं, अपने खानदान का नहीं। अब वो कहने लगा कि नबी अल्लाह मुझे भूख भी लगी है, मैंने रोटी भी खानी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए और सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो मुझे आज खाना दे, रोटी दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। इस सवाल का जवाब पूरे मजमे में से न मिला। यूं लिखा उलमा ने, 300 सहाबा का मजमा बैठा हुआ था। फाका हो, 300 सहाबा का भी फाका, काली कमली वाले का भी फाका। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, कोई जवाब ना मिला। सहाबा किराम की जमात खामोश रह गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आया है सलमान फारसी मुसाफिर को लेकर खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे और आवाज लगाई, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतईमू फी सबीलिल्लाह। नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी, ऐ फातिमा, एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला, सैयदना हसन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी।